आज से भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला की शुरुआत हो रही है। सीरीज का पहला मैच आज हैदराबाद में दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा। 3 दिनों पहले ही श्रीलंका को 3-0 से एकदिवसीय श्रृंखला में हराने के बाद भारतीय टीम के हौसले बुलंद हैं। विराट कोहली के फॉर्म में लौट आने से भारतीय टीम बेहद मजबूत नजर आ रही है। हालांकि सीरीज शुरू होने से पहले ही टीम इंडिया को एक झटका लगा है। पीठ में चोट की वजह से श्रेयस अय्यर न्यूजीलैंड के खिलाफ एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला से बाहर हो गए हैं। इनकी जगह रजत पाटीदार को टीम में शामिल किया गया है। केन विलियमसन और टीम सऊदी जैसे न्यूजीलैंड के सीनियर खिलाड़ियों को इस सीरीज में आराम दिया गया है। विलियमसन की अनुपस्थिति में टॉम लेथम को टीम की कमान सौंपी गई है। लिहाजा इंडियन टीम के फॉर्म को देखते हुए लेथम के सामने बड़ी चुनौती है। वाराणसी में मंगलवार से हॉट एयर बैलून फेस्टिवल का आगाज हुआ। इस फेस्टिवल में एससीओ यानी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देशों से आए मेहमान हिस्सा ले रहे हैं। मंगलवार को 6 देशों के सबसे बेहतरीन गुब्बाराकारों के साथ 10 गुब्बारों की एक श्रृंखला ने घाटों के ऊपर से उड़ान भरी। अनोखे हॉट एयर बैलून के समूह से धर्मनगरी काशी का विहंगम नजारा देखने को मिला। काशी को देखने का एक विहंगम नजारा हम आपको दिखा सकते हैं। लगभग 230 फीट की ऊंचाई पर हम इस समय काशी के ऊपर हैं और देख सकते हैं ये नजारा अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। गुब्बारों में सवार लोगों ने कभी न खत्म होने वाले काशी के रोमांचकारी अनुष्ठानों, काशी की स्थल सीमा और श्रद्धालुओं को पवित्र गंगा नदी में डुबकी लगाते हुए देखा। 20 जनवरी तक चलने वाले इस फेस्टिवल का आज दूसरा दिन है, जिसमें रूस, चीन और कजाकिस्तान समेत 6 देशों के प्रतियोगी हिस्सा ले रहे हैं। सीटी बजी और शुरू हो गई प्रतियोगिता। 2 मिनट में कौन कितना दही खा पाता है। इस चैलेंज को कबूल करने वाले सभी 35 लोगों ने दही खाने में जबरदस्त तेजी दिखाई। जैसे ही दही का एक डब्बा खाली होता, सामने से दूसरा डब्बा बढ़ा दिया जाता। मकर संक्रांति सप्ताह पर बिहार के समस्तीपुर में सुधा डेयरी की तरफ से दही खाओ इनाम पाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में लाल बाबू राय अव्वल आए। लाल बाबू महज 2 मिनट में 2 किलो 870 ग्राम दही चटकर प्रतियोगिता के विजेता बने। प्रतियोगिता में दूसरे नंबर पर मनीष कुमार नाम के व्यक्ति रहे, जिन्होंने 2 मिनट में 2 किलो 620 ग्राम दही खाया और 2 किलो 400 ग्राम दही खाकर तीसरे नंबर पर रमेश राय नाम के व्यक्ति रहे। इस अनोखी प्रतियोगिता को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुटे थे। प्रतियोगियों में कई बुजुर्ग व्यक्ति भी शामिल थे। इन सब की दही खाने की रफ्तार देखकर सभी हैरान रह गए। ये ना तो किसी स्पोर्ट्स ग्राउंड की तस्वीर है और ना ही किसी स्कूल में हो रहे खेलकूद की। ये यूपी के फतेहपुर जिला जेल के परिसर की तस्वीरें हैं, जहां कैदियों के लिए खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय युवा सप्ताह के मौके पर आयोजित इस खेल कूद प्रतियोगिता में पुरुष से लेकर महिला कैदियों ने भी बढ़कर हिस्सा लिया। इसमें वॉलीबॉल, खो-खो, रस्साकशी समेत 5 खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। प्रतियोगिता में जीतने वाली टीम को जेल अधीक्षक ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। खेल कूद जैसे आयोजन कैदियों का तनाव कम करने में मददगार साबित होते हैं। इस प्रतियोगिता के पीछे का मकसद भी यही था। बंदियों में खेल के प्रति खूब उत्साह देखा गया और बंदी बहुत प्रसन्न है। और इन खेल कूद प्रतियोगिताओं का एक फायदा ये होता है कि कारागार का वातावरण सकारात्मक होता है। बंदियों के मन से टेंशन और डिप्रेशन खत्म होता है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। नड्डा का कार्यकाल बढ़ाने के लिए दिल्ली में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राजनाथ सिंह ने प्रस्ताव रखा, जिस पर सभी सदस्यों ने अपनी सहमति दी। नड्डा के कार्यकाल को जून 2024 तक के लिए बढ़ाया गया है। इसके बाद जेपी नड्डा के गृह जिले हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर और आतिशबाजी करके जश्न मनाया। इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना शामिल हैं। जबकि इसके ठीक बाद अगले साल यानी 2024 की शुरुआत में लोकसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर भी इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मंथन किया गया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों की तरफ से प्रस्ताव रखा था और सब ने बहुत उत्साह और ऊर्जा के साथ में उसका समर्थन किया है। माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में 2024 के जून तक
आने वाले समय के 9 विधानसभा चुनाव और लोकसभा के चुनाव में हम सब लोग उनके नेतृत्व में मिलकर के। ये तस्वीरें देवभूमि उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम की है, जहां इस वक्त भले ही मंदिर के कपाट बंद हों और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ हो, लेकिन वहां हुई बर्फबारी से बद्रीनाथ धाम की खूबसूरती देखते ही बन रही है। मंदिर, रास्तों और पहाड़ों पर सब पर बर्फ का कब्जा है। तापमान माइनस में पहुंचने से झील का पानी भी जम चुका है। मैं बिल्कुल उस लेक के पास हूं, हालांकि अंदाजा लगाना मुश्किल है कि यहाँ पर कहां पर ठोस जमीन है या कहीं पर आगे कुछ है या नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि ये देखिए पूरी एक तरह की पपड़ी जमी हुई है। ये देखिए इसके आगे यहाँ पर पैर धंस रहा है और नीचे जाएंगे तो ये पूरा पानी जो है उस पर एक परत सी जम गई है। उत्तराखंड की इस खूबसूरती को करीब से देखने के लिए पर्यटक दूर दूर से खिंचे चले आ रहे हैं। औली से 3 किलोमीटर दूर गोरसो बुग्याल इस वक्त सैलानियों की पहली पसंद बन चुका है। प्रकृति की इस खूबसूरती को देखकर सैलानियों के चेहरे खिल उठे हैं। दिल्ली का पुराना किला खुद में कई दौर का इतिहास समेटे है। जानकार मानते हैं कि मुगल और अफगान काल से बहुत पहले इसका संबंध महाभारत काल से है और इसे पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ से जोड़ा जाता है। महाभारत काल से जुड़े अवशेषों की तलाश एक बार फिर से हो रही है। पुराना किला में एएसआई ने खुदाई की शुरुआत कर दी है। मान्यता है कि दिल्ली को पांडवों ने अपनी राजधानी इंद्रप्रस्थ के रूप में बसाया था। इसका खूबसूरत और दैवीय विवरण मिलता है। महाभारत में पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ का दिल्ली के पुराना किला से क्या संबंध है, ये जानने के लिए पहले भी कई बार कोशिशें हो चुकी हैं। पिछले रिसर्च से 2500 साल तक का इतिहास सामने आ चुका है और अब एक बार फिर से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी एएसआई ने पुराना किला में खोज शुरू कर दी है। एएसआई को उम्मीद है कि इस बार पुराना किला में दफन ऐसा ही कुछ जरूर मिलेगा जो इसे पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ साबित करेगा।